देखिए एडम्स एप्पल क्या होता है, इंसान जो हैं खासकर मेल्स यानी मर्दों में आपने देखा होगा जो लैरिंक्स है वो प्यूबर्टी आते ही वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। और आप अगर देखें थ्रोट के नीचे एक नोकीली चीज़ नज़र आती है गले में बिल्कुल नीचे, लड़कों में वही एडम्स एप्पल होती है। और ये जो है ये ख़ास किस्म के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में लैरिंक्स जो है वो थोड़ा बढ़ जाती है और उसके नतीजे में वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो लंबे और मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो मोटी होती है लड़कियों की बनिस्बत। तो इन फीमेल द लैरिंक्स ऑफ ए स्मॉल साइज एंड इज़ हार्डली विजिबल। तो फीमेल में ये लैरिंक्स है ये छोटे साइज़ की होती है और ये नज़र नहीं आती है बाहर से, तो इसलिए जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी यानी हाई पिच होती है, पतली आवाज़ होती है और तेज़ होती है लड़कों की बनिस्बत। बी पार्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर, अच्छा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज फीचर्स that help in distinguishing the male and the female body from each other. They are physical or behavioral characteristics that appear in humans at the time of puberty. यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं, वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से मेल और फीमेल बॉडी जो है उसमें फ़र्क ज़ाहिर होता है। तो ये फिज़िकल और बिहेवियरल कैरेक्टर्स होते हैं जो इंसानों में ज़ाहिर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। यानी प्यूबर्टी से पहले यानी बचपन में 5, 6 या 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो ये प्यूबर्टी के बाद ये चीज़ें जो हैं ये वाज़ेह फ़र्क पैदा होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में भी और बिहेवियर में भी। इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। अब बॉयज़ में क्या होते हैं, नंबर 1 अपीयरेंस ऑफ मोस्टेचेस एंड बर्ड, यानी मूंछें और दाढ़ी का आना बच्चों में लड़कों में। और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हेयर, इसी तरह चेस्ट पर बाल उगाते हैं। तो उसके अलावा ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्किन, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वहाँ पर भी बाल उगाते हैं और ख़ासकर जेनिटल एरियाज जो हैं उन पर भी बाल जो हैं वो उगते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ गर्ल्स, उसमें इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। उसके बाद ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। सी पार्ट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, यानी जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ होता है उसका कैसे पता चल सकता है कि वो लड़का है या लड़की है, ऐसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन अनबॉर्न बेबी। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमीट दैट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट्स। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 pairs of chromosomes in their nuclei. Out of these 23 pairs, the last pair is known as sex chromosomes. The human males have 23 pairs of chromosomes, including XY sex chromosomes. Therefore, the male gametes has 22 chromosomes and either an X or Y chromosome. Male gametes can be of two types, 22 plus X or 22 plus Y. In females have 23 pairs of chromosomes, including XX sex chromosomes. Therefore, their gametes can only have 22 chromosomes and one X sex chromosome. The type of female gametes is 22 plus X. देखो ये जो बच्चे होते हैं जो यानी अनबॉर्न बेबीज जो होती हैं उनका जो
किस तरह पता चले वो लड़के हैं या लड़की हैं, इनका सेक्स जो है वो किस तरह पता चलेगा। तो क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो जब फ्यूज़ करते हैं फीमेल गैमीट से, तो उसके बाद जो है वहाँ पर किस किस्म के गैमीट्स फ्यूज़ हुए उससे पता चल सकता है कि ये बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। इंसानों के अंदर यानी तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी 46 क्रोमोसोम्स जो 23 पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। और उसमें एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। अब जो गैमीट्स बनते हैं मेल्स के, उन गैमीट्स में होते हैं 22 क्रोमोसोम, 22 पेयर नहीं 22 क्रोमोसोम, और या एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है। अब जब ये जो यानी गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनते वक्त ये जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ये अलग अलग हो जाते हैं। 23 पेयर्स थे, फिर ये 23 क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। यानी हर गैमीट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 प्लस एक्स एक सेट होगी गैमीट्स की ये मेल में, और दूसरी सेट है 22 प्लस वाई, क्योंकि मेल में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो मेल्स में दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। एक गैमीट्स होते हैं जिनमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 23, और दूसरी किस्म के जो गैमीट्स होते हैं उनमें 22 प्लस वाई। तो ये दो तरह के क्रोमोसोम्स, दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। इस तरह फीमेल जो हैं उनमें भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब गैमीट्स बनते हैं तो उसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स टाइप ही बनते हैं, क्योंकि उनमें फीमेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स, यानी वो जो दो क्रोमोसोम है सेक्स के वो एक्स और एक्स ही होते हैं, दोनों एक किस्म के। तो जब इसमें गैमीट्स बनते हैं तो एक ही किस्म के गैमीट्स बनते हैं 22 प्लस एक्स। अब जब अगर बाई चांस जो मेल गैमीट्स हैं दो किस्म के 22 प्लस एक्स और दूसरा है 22 प्लस वाई, अगर इनमें से 22 प्लस एक्स मैच करेगा फीमेल गैमीट से तो ये दोनों एक्स एक्स बन जाएंगे, तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये लड़की होगी। अब अगर 22 प्लस वाई वाला सेट जो है वो फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमीट से तो ये बन जाएगा 22 प्लस वाई पेयर्स प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा मेल, यानी बच्चा जो पैदा होगा वो मेल होगा। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वुमेन्स के अंदर। इसको आप इस डायग्राम से सही तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें फादर है उसमें एक्स वाई है, मदर है उसमें एक्स एक्स है। अब फादर से अगर एक्स मदर के एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स यानी डॉटर होगी, लड़की होगी। अब फादर का अगर एक्स मिलेगा, फादर का अगर वाई मिलेगा मदर के एक्स से तो एक्स वाई होगा। तो इसी तरह दूसरा भी दिखाया गया है, यानी ये आपको अच्छी तरह आप समझ आ गया होगा।